बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक रेहाना सिंगर ने पूरी भारतीय सरकार को और भारत के अंदर रहने वालों को इस वक्त हिला कर रखा हुआ है। क्या कमाल तरीके से पिछले 24 घंटे में भारत की सियासत का तख्ता उल्टा है और मोदी सरकार को कैसे ज़मीन बोस किया। हकीकत टीवी ने आपको तफसीली इस पर वीडियो बनाकर दी थी, आपकी स्क्रीन पर चल रही है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इंडिया के अंदर कि कंगना रनावत को लॉन्च किया मोदी ने। लिटरली इस वक्त वो गालियां देते फिर या गंदे गलीज अल्फाज इस्तेमाल कर रही है रिहाना के लिए, और इंडिया की मिनिस्ट्री की जो हालत है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो इस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आपको इंडियन मीडिया का क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, वहाँ पर तो हंगामा मचा है कि कंगना रनावत को वो सपोर्ट कर रहे हैं। रिहाना से पूछे कभी लाल किला देखा है? तुम तो एक आम से सिंगर तो हो, तुमने ये क्यों किया? अब उसको भी पाकिस्तानी एजेंट बना रहे और ये हो रहा है। आपको वो क्लिप सुनवाने से पहले इतना बता दें कि इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आए हैं इंडिया के, और आकर उन्होंने रेहाना के खिलाफ पूरी की पूरी प्रेस रिलीज जारी कर दी, आपकी स्क्रीन पर चल रही है। और कह रहे हैं कि जिनको पता ना हो वो कमेंट करने से बाज रहे। ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और क्या कमाल तरीके से रिहाना ने मोदी सरकार को एक दिन में जबरदस्त किया कि आज दुनिया भर के अंदर हेडलाइंस लग रही हैं। ग्रेटा थनबर्ग, बेसिकली ये इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं, वो भी इसमें शामिल हो गई हैं। अब इसको भी आप कहेंगे कि फार्मर्स ने उनको खरीद लिया है और ये सूरत हाल पैदा हो गई है। उसके बाद कमला हैरिस, जिसको ये कमला दीदी करके भारत के अंदर मुखातिब करते हैं, उसकी नीस ने भी मैदान में आकर इनके खिलाफ पूरी तरह महाज खोल दिया है कि मोदी सरकार ने इस वक्त पूरी तरह किसानों को कुचलने का फैसला किया है। ये तबाही पर दुनिया क्यों खामोश है? यानी इंटरनेशनल लेवल पर अचानक मोदी के खिलाफ काम होना शुरू हो गए। और आप अंदाजा कीजिए कि बीजेपी के आईटी सेल यानी उनके जो भक्त हैं वो ये कह रहे हैं जी कंगना रनावत तो बहुत हमारी हीरो है, लेकिन रेहाना, इसके जो 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसमें से 22 मिलियन फेक है। वो ये नहीं बता रहे कि मोदी के बारे में रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर आई थी कि मोदी के 60% फॉलोअर जो ट्विटर पर है वो जाली अकाउंट है उनके, और पूरी तरह एक जाली खेल खेला गया। यानी दुनिया भर में इनकी बेइज्जती हो रही है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। आप ये देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरह किसानों के खिलाफ ये निपटने के लिए बैरिकेड्स इन्होंने तैयार किए, इतने खतरनाक। यानी पूरी तरह जंग का सा दिल्ली के अंदर माहौल बना हुआ है और ये करने जा रहे हैं। अब रेहाना की ट्वीट के बाद हुआ यूं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जाग गई है। जाहिर सी बात है, 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके, पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है, और जिनको नहीं भी पता था वो भी अब देखना शुरू हो गए। और सबसे ज़्यादा इसमें जो किरदार अदा किया है वो सिख कम्युनिटी जो बाहर रहती है, जो पार्लियामेंट में मौजूद है, वहाँ की जो लॉबिंग फर्म है, उन्होंने इस इशू को जैसे उठाया है, पूरी दुनिया में वाह हो रही है। अब तो इंटरनेशनल लेवल पर खेल खराब हो गया है मोदी के लिए। अब आप जरा देखिए, आपको क्लिप दिखाने जा रहे हैं, ये इंडियन मीडिया का क्लिप है। आपने इसको समझना है और आपको रियलाइज होगा कि इंडिया के साथ हुआ क्या है। उनकी चीखें निकल रही है। ये क्लिप आप सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं कि इंडिया के अंदर जो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे थे उनको धचका लग गया है। 6 फरवरी को क्या होने जा रहा है, ये सबसे पहले क्लिप देखिएगा, फिर आपको बताते हैं। पॉप स्टार रिहाना के बयान का कांग्रेस ने समर्थन किया है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा कि निरंकुशता ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। तो रिहाना ने जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर सवाल उठाए थे उसका समर्थन करती हुई कांग्रेस पार्टी, तो देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थन किया गया है, जबकि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने विरोध करते हुए करारा जवाब रिहाना को दिया है। क्योंकि सवाल तो उठेंगे, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है उसे रिहाना क्यों नजरअंदाज कर रही है। देखिए इस बयान को लेकर के, इस ट्वीट को लेकर के अब किस तरीके से विवाद पूरी तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के बाद देखिए अब कांग्रेस पार्टी भी समर्थन में उतर चुकी है। हालांकि इसका जवाब कंगना रनौत ने अपने बेबाक अंदाज में दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये देखिए किसानों की आड़ में आतंकवादी है और आपको किसान आंदोलन के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अब जो रिहाना ने ट्वीट किया उसका समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी, और चलिए रिहाना के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय का सख्त बयान भी सामने आया है। ऐसे बयानों से सनसनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रिहाना और ग्रेटा के बयान गैर जिम्मेदाराना है, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी कई देशों की बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस आंदोलन पर अपना बयान देते हुए नजर आए, लेकिन इन सभी से किनारा करते हुए भारत ने साफ कर दिया कि आंतरिक मामला है। और अब रिहाना को जो बयान आया उस पर विदेश मंत्रालय ने सख्त बयान दिया है कि ऐसे बयानों से सनसनी पैदा करने की कोशिश है। रिहाना और ग्रेटा के बयान गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन इसी बयान का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती हुई तो देखिए रिहाना के ट्वीट का अब हर तरफ विरोध हो रहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कह दिया गया है कि ये बयान सिर्फ और सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है
और देखिए किस तरीके से यहाँ पर कोशिश की जा रही है सनसनी पैदा करने की। और देखिए रिहाना की ट्वीट के बाद कंगना रनौत और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है। रेहाना जो कि इंटरनेशनल पॉप स्टार है, जो कि भारत के बारे में सही तरीके से नहीं जानती, जो कि इस आंदोलन के बारे में उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन किस तरीके से इस आंदोलन को लेकर वो ट्वीट करती है, इस पर विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि ये केवल सनसनी फैलाने वाला ट्वीट है। और कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती हुई, क्योंकि ये वो तमाम पार्टियां हैं जो कि लगातार लोगों को भड़काती हुई, प्रदर्शनकारियों को बरगलाती हुई कि किस तरीके से हमें सरकार का विरोध करना है और विरोध के नाम पर दिल्ली में हिंसा फैलानी है। 26 तारीख को जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब इनका टारगेट 6 तारीख को लेकर है, 6 फरवरी जब चक्का जाम किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से किसान आंदोलन में रेहाना के कूदने के बाद अब राजनीति भी तेज होती हुई दिख रही है। तो बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर के जो घटना घटी है वो हम आपको बता रहे हैं 4 तस्वीरों के जरिए। सबसे पहले किसानों के समर्थन में रेहाना ने ट्वीट किया, जिसका करारा जवाब बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दिया है कि अगर तुम्हें नहीं पता कि किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से हिंसा फैलाई जा रही है तो तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये रहा कंगना का ट्वीट रेहाना को जवाब देते हुए। बिल्कुल देख, हालांकि उन्होंने लिखा कि यस प्लीज इंडिया वांट्स टू नो टू सिंप्लीफाई टू इंडियंस, शी इज अ सिंगर मच लाइक सुनिधि चौहान और नेहा कक्कर। और इससे पहले उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी रेहाना को कड़ा जवाब दिया है। बेबाक तरीके से उन्होंने रेहाना के इस ट्वीट का जवाब देते हुए वो नजर आई कि आपको किसानों के बारे में नहीं पता, ये वो आंदोलन है जो कि किसानों की आड़ में हिंसा फैलाने की कोशिश में है। और तस्वीरें भी देखिए लगातार सामने आ रही है। देखिए ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन कृषि कानून के बारे में आखिर रेहाना को पता क्या है? रेहाना से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। लाल किला कभी देखा है क्या रेहाना ने, जो वो इस तरीके से किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रही है? अभी बयान दिया है कंगना रनौत ने कहा कि रेहाना अगर कुछ कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैला सकती है। किसान आंदोलन के बारे में रेहाना को कुछ भी नहीं पता। लाल किले के बारे में भी रेहाना को ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। और 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी, देश का जो माहौल खराब हुआ था, उसको लेकर के भी कोई जानकारी नहीं। और ये रेहाना में कुछ भी खास नहीं है, एक साधारण सिंगर हैं, ये कहा कंगना रनौत ने। देखिए रेहाना के अलावा बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि लगातार सवाल उठाते हुए, लेकिन उन सभी का जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन पॉप स्टार रेहाना जब अपने ट्वीट के जरिए ये कहती हुई नजर आती है कि आखिर किसान आंदोलन पर बात क्यों नहीं होती, तो देखिए अब आपने देखा चीखें बता रही है इंडियन मीडिया की कि मामला तो उनके हाथ से निकल चुके हैं। असल में होने ये जा रहा है कि 6 फरवरी को इन्होंने पार्लियामेंट का घेराव करने से पहले पूरा खेल एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, चूंकि कैंपेन चल गई है, अब भारत के अंदर ये ब्लॉक करने जा रहे हैं पूरा भारत। इसके बाद इन्होंने करना है पार्लियामेंट का घेराव। अब मोदी के पास क्या हल है? मोदी के पास कोई हल नहीं बचा। या तो वो उस कानून को वापस ले ले, या अगर वो कानून वापस लेता है तो सारे कानून वापस लेने पड़ेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ कर पाएगी। और दूसरा, इस सूरत हाल के अंदर आपने आम किसानों को कंगना रनावत जैसी एक 3rd क्लास एक्ट्रेस के थ्रू ये बात कहलाना शुरू कर दी कि वो दहशतगर्द है, उनके पीछे कोई पाकिस्तान है, ये है वो है। यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिसको रिकग्नाइज किया जाता है, रेहाना $600 मिलियन की मालिक है। आप सोचिए, वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, दुनिया उसको जानती है। उसकी एक आवाज के ऊपर आप देखिए लाखों में लोग इस वक्त रीट्वीट्स उसको करें, अरबों की उसकी वर्थ है। लेकिन इस सूरत हाल में कहा यह जा रहा है जी उसको खरीद लिया है, पेड है पोस्ट जी, उसको पैसे देकर ट्वीट करवाए गए हैं। यानी इतनी हैसियत नहीं है इंडिया के अंदर कि उसको खरीद सके और बात ये करें। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मोदी सरकार के हाथ से गेम निकल चुकी है और इनको समझ नहीं आ रहा इनके साथ हुआ क्या है। थोड़ी देर रहने दीजिए मोदी को, देखते जाइए भारत के साथ होता क्या है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।